जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। आज हम एक ऐसे शाबर मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं जिसको नवरात्रि में जपने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और मनचाहा रिजल्ट, मनचाहा परिणाम इसे तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। गुप्त नवरात्रि बहुत करीब है, यानी 15 जुलाई दिन बुधवार से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 23 जुलाई गुरुवार तक गुप्त नवरात्रि रहेगी। वैसे तो पूरे वर्ष में, पूरे साल में 4 नवरात्रियां आती हैं, जिसमें 2 प्रत्यक्ष हैं और 2 गुप्त हैं। एक माघ और दूसरा जो आषाढ़ मास की नवरात्रि है, इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। और इस गुप्त नवरात्रि में एक ऐसा शाबर मंत्र है जिसमें हनुमान जी की भी शक्ति समाहित है और माँ दुर्गा की भी शक्ति इसमें समाहित है। इसलिए इन 9 दिनों में विधान इस प्रकार का है कि 5 माला इसका जप किया जाए तो विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है, शत्रु पीड़ा समाप्त हो जाती है, जादू टोना, नज़र दोष, ये तमाम तरह की जो नकारात्मकता है जिससे व्यक्ति परेशान रहता है, वो सब परेशानियां दूर हो जाती हैं अगर नवरात्रि के इन 9 दिनों में 5-5 माला का जप किया जाए, मतलब 5 माला का जप किया जाए प्रतिदिन। इस प्रकार का विधान है। इस शाबर मंत्र की हम चर्चा करेंगे। और वैसे भी जो गुप्त नवरात्रि है, ये 10 महाविद्या, साधना, शक्ति, उपासना का जो प्रमुख ये समय होता है। इस वक्त हम जो भी साधना करते हैं, उपासना करते हैं, 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, तो माता रानी की जो कृपा है, त्रिपुर सुंदरी की जो कृपा है, भक्तों पे बरसती है और भक्तों को समस्त फलों की प्राप्ति हो जाती है। गुप्त नवरात्रि में वैसे भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंदिर की माता को लाल चुनरी, लाल फूल, सिंदूर और श्रृंगार का जो सामान है वो अर्पित करना चाहिए। मंदिर में भी जाकर भी कर सकते हैं और घर में भी माता रानी विराजित हैं तो उस प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, कवच का पाठ कर सकते हैं, वो तो करते ही हैं, नहीं तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ तो किया ही जा सकता है। और माता का जो निवारण मंत्र है उसका भी जप का विशेष विधान बताया गया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का। और साथ ही माता के पूजन के उपरांत, माता का जब पूजन हमने कर लिया तो आखिर में आरती दिखाने से पहले एक शाबर मंत्र है माता रानी का, और इसमें हनुमान जी की भी जो शक्ति है वो समाहित है। ये जो शाबर मंत्र इस प्रकार का है और ये लोक परंपरा का मंत्र है। ये जो मंत्र है और लोक में यानी आम जनमानस में बहुत ही प्रचलित है। जो पुराने भगत ओझा लोग हैं, जो माता के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, इन मंत्रों का अक्सर प्रयोग करते हैं। गुरु गोरखनाथ का इसमें जिक्र किया गया है। गुरु गोरखनाथ की परंपरा से एक तरह से मंत्र आगे बढ़ा है और आज भी जो सिद्ध साधक हैं इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि 9 दिनों में विशेष तौर पे अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो हम चाहते हैं वो सब प्राप्त हो जाता है। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, दुर्गा माई सत्य की सवाई, आगे चले हनुमंत वीर, पीछे चले भैरवनाथ, अष्टभुजी अम्बा रानी, शत्रु आवे त्रिशूल चलावे, रोग आए सुदर्शन चलाए, बाधा आए तलवार चलाए, जादू आए वाण चलाए, बालक पर कृपा बनाए, ये मंत्र 84 लाख सिद्धों को गोरख ने सुनाया, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये इस प्रकार से ये मंत्र है और इसी मंत्र का 5 माला जप करना है नवरात्रि के समय में और दिन भर में कभी भी किया जा सकता है। मान लीजिए सुबह कुछ मंत्र जप कर लिया और शाम को कर लिया। कोई नियमों की बाध्यता वैसे भी शाबर मंत्रों में होती नहीं है कि वैदिक मंत्रों के तहत बहुत हम नियमों में पढ़ें, लेकिन फिर भी कुछ नियम के अनुसार अगर कर लिया जाए, जैसे सुबह पूजा किया और रुद्राक्ष की माला से 5 माला जप कर लिया तो उसके बाद ये तुरंत अपना कार्य करना, अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। खासकर नवरात्रि में इन 9 दिनों में इस मंत्र का प्रयोग किया जाए तो। वैसे तो जो वाचिक परंपरा है, जो मौखिक परंपरा है, जो गुरु के माध्यम से आगे बढ़ी है, उसमें तो ये बताया गया है कि साधक अगर जपता रहे तो एक समय पा करके ये फलित होने लगता है, अपना प्रभाव दिखाने लगता है, स्वयं पे भी और दूसरों पे भी। जैसे शाबर मंत्र का प्रयोग किया जाता है कि उसको माथे को पकड़ के और उसके बाद फूंक मार करके सामने वाले व्यक्ति को भी ठीक किया जा सकता है। तो ये जो मंत्र है माता रानी का, ये बहुत ही विशेष मंत्र है और अभी समय भी है 15 जुलाई
से शुरुआत होगी गुप्त नवरात्रि की और 23 जुलाई तक ये चलेगी। ये 9 दिन जो विशेष साधना का समय है, इस समय अगर इस मंत्र को जपा जाए तो इसका लाभ निश्चित तौर पे उठाया जा सकता है। और इन 9 दिनों में अलग अलग कामना के लिए अलग अलग शावन मंत्रों की बातें हुई हैं, वैदोक्त मंत्रों की भी बातें हुई हैं, शावन मंत्रों की भी। तो आपकी जिज्ञासा रहेगी तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र का अर्थ भी बिल्कुल स्पष्ट है, समझ में आ जाता है। ओम नमो आदेश गुरु को, ये गुरु जी की बात करके उनके आदेश से इस मंत्र को हम सुना रहे हैं। इसका अर्थ है दुर्गा माई सत्य की सवाई, और सत्य ही है जो दुर्गा माई है और सत्य की स्वरूप है जो दुर्गा माई है। आगे चले हनुमंत वीर, आगे आगे हनुमान जी चलते हैं, पीछे चले भैरवनाथ। अष्टभुजी अम्बा रानी, शत्रु आवे त्रिशूल चलावे। जो शत्रु आए, किसी प्रकार की शत्रु आते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, या हमारे मन के भीतर ही बहुत सारे जो शत्रु विराजते हैं, उन पर त्रिशूल चलावे। रोग आए सुदर्शन चलाए, माता रानी के पास सुदर्शन भी रहता है जो भगवान विष्णु का है। बाधा आए तलवार चलाए, जादू आए वान चलाए, बालक पर कृपा बनाए। ये मंत्र 84 लाख सिद्धों को गोरख ने सुनाया, या कहीं कहीं देखने को मिलता है गोरख सुनाए। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। तो इस प्रकार से ये मंत्र है, शाबर मंत्र है, और इसका प्रयोग करके अपने जीवन को लाभान्वित किया जा सकता है। माता रानी की कृपा प्राप्त की जा सकती है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जय सिया राम।